हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है सी टोकन स्ट्रिंग्स। सी टोकन में हमारे पास स्ट्रिंग और ऑपरेटर बचा रह गया था ना। ये तीसरा वीडियो है सी टोकन का। जो लोग नहीं देखे हैं बाकी वीडियो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, पीछे की बाकी वीडियो देख ली। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या है कि स्ट्रिंग क्या होता है ये समझिए। जब हम डेटा टाइप पढ़े थे वहाँ हम पढ़े थे कैरेक्टर। जो डेटा टाइप के क्लास नहीं देखे हैं वो भी वीडियो डला है डेटा टाइप का, देख सकते हैं। वहाँ पे हम पढ़े थे कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, मतलब अगर सिंगल डिजिट या अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, और एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये कैरेक्टर्स का एरे होता है। एरे क्या होता है, तो एरे क्या होता है कि जो सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक जगह रखा जाए तो उसको हम बोलते हैं एरे। ठीक, किसी एक वेरिएबल में ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ सिमिलर डेटा टाइप की रखी जाए तो उसको हम बोलते हैं एरेज। ठीक है, तो एरे अभी एक पूरा चैप्टर आएगा, उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, बस ये ध्यान दीजिए कि स्ट्रिंग क्या होता है। ये एक एरे होता है किस डेटा टाइप का, कैरेक्टर डेटा टाइप का। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, और ये हमेशा नल सिंबल से टर्मिनेट होता है। मतलब सबसे लास्ट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नल होगा। नल कैसे लिखते हैं, एक स्लैश लाइन और उसके ऊपर जीरो। ठीक, स्लैश जीरो लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं नल। तो हमेशा इस नल कैरेक्टर के साथ ये टर्मिनेट होता है यानी ख़त्म होता है। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग का एंड वैल्यू है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, नल कैरेक्टर से। जैसे कोई आप लाइन लिखते हो उसका फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप क्या बताता है कि ये लाइन कंप्लीट हो गई। वैसे ही नल कैरेक्टर के लिए नल कैरेक्टर का जो अंतिम वर्ड होगा, अंतिम अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, या अंतिम कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, नल होगा। नल कैरेक्टर देखते ही कंपाइलर ये समझ जाएगा कि अब ये पूरे स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। स्ट्रिंग आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। हमेशा कैसे, डबल कोट्स में लिखा होता है। वेयर अ कैरेक्टर इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, जबकि कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कोट्स में इनक्लोज होता है। ये हम जब डाटा टाइप पढ़ते थे तो वहाँ भी देखे थे। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं। स्ट्रिंग एक एरे है, तो एरे के एलिमेंट को या तो हम क्या कर ले, करली ब्रेसेस में एक एक करके वैल्यूज़ दे दें। ठीक, और लास्ट वैल्यू कैसे दे दें, एक नल कैरेक्टर। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा कॉमा सेपरेट किया और एक एक कैरेक्टर देते चले गए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्रिंग लिखे और पूरा इन्वर्टेड को डबल इन्वर्टेड कॉमा में यानी डबल कोट्स में क्या किए, इसको हम पूरे स्ट्रिंग को एक साथ लिख लिए। यहाँ पे देखिए 20 लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखे होने का क्या मतलब कि यहाँ पे जो एरे का साइज है वो डिफाइन नहीं किया गया है। अभी एरे पढ़ेंगे तो ये वाली बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी बस ये देखना है कि कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, एरे का कुछ नाम होगा, यहाँ पे हम चूँकि स्ट्रिंग नाम रखे हैं, और उसके बाद इधर जो दिए हैं वो एरे की वैल्यू है। नेक्स्ट है सी टोकन स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में हमको ये बताता है जो प्रत्येक स्पेशल सिंबल होते हैं सी के, वो कुछ न कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। एक स्पेशल सिंबल किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। चलिए एक एक करके स्पेशल सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्पेशल सिंबल क्या है, ब्रैकेट। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रिंग आता है, स्पेशल सिंबल से बहुत कुछ नहीं आता है, बस थॉरली इसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे यूज़ है, क्योंकि यूज़ तो करना ही है, भले एग्जाम में नहीं आता है। ब्रैकेट का क्या यूज़ है, किसी भी ब्रैकेट जो ये ओपनिंग और क्लोज ब्रैकेट है वो क्या बताता है, एरे के एलिमेंट्स को रिफर करता है। ठीक, एरे के एलिमेंट्स को बताता है कौन, ये ब्रैकेट जो है। ठीक, उसका था पैरेंथेसिस। ये किसी भी सिंबल, ये जो स्पेशल सिंबल होता है ये फंक्शन कॉल या फंक्शन के पैरामीटर्स को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख रहे थे मेन, एग्जाम्पल अलग कलर से ऐसे लिखे मेन, उसके आगे पैरेंथेसिस, तो ये बताया कि मेन एक फंक्शन है। ऐसे अगर हम कोई और फंक्शन बनाए सम, तो सम के आगे अगर हम पैरेंथेसिस लगा दिए तो फंक्शन हो गया। अगर डायरेक्ट केवल सम ऐसे लिखते थे तो सम वेरिएबल होता था। तो ये पैरेंथेसिस क्या बताता है कि किसी फंक्शन को इंडिकेट करता है या फंक्शन कॉल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्या करता है, ये इंडिकेट करता है किसी भी स्टेटमेंट के ब्लॉक को, स्टार्ट और एंड को।
ठीक, जैसे हम मेन की बात लिख रहे थे, एक करली ब्रेसेस ओपन, एक करली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख रहे थे। तो ये बताया था कि मेन का फंक्शन बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एंड हो गया। तो किसी भी स्टेटमेंट या फंक्शन के बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग किससे करते हैं? हम ब्रेसेस से करते हैं। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? ये एक, इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। जहाँ भी हम इसको लगा देते हैं उसके बाद वो स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट हो या कोई स्टेटमेंट हो, वो उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? कॉमा। इट यूज टू सेपरेट मोर देन वन स्टेटमेंट। जैसे लिख रहे थे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी लिख रहे थे, तो ये क्या कर रहा था कि ये सेपरेट कर रहा है कि इन सब के डेटा टाइप किस टाइप का होगा? इंट टाइप का होगा, और इन सब को आपस में सेपरेट कर दे रहा था। मतलब एक ही वेरिएबल का नाम ABC नहीं है, ये क्या है? सेपरेटेड बाय कॉमा है। तो ये सब अलग 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 वेरिएबल्स हैं। ठीक, एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसका यूज़ देख लेंगे, वैसे हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे अगर हमको कोई एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का डिफाइन करना है तो इंट और इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए और P लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में सिर्फ इतना डिफरेंस है। असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू किसी को मान प्रदान करना हो तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी अब जो ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इसका यूज़ देखेंगे। प्री प्रोसेसर, जो ये हैश सिंबल यूज़ कर रहे थे ना हम, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो वहाँ पे प्री प्रोसेसर का यूज़ कर रहे थे। प्री प्रोसेसर करता है, ये एक मैक्रो प्रोसेसर होता है। मतलब मैक्रो प्रोसेसर क्या हो रहा है कि बिफोर कंपाइलेशन किसी वैल्यू को हमको ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है या अपने प्रोग्राम में कंपाइल करना है, तो क्या करता है? कंपाइलर उसको हमारे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये क्या है? प्री प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा रह गया, ऑपरेटर, है ना। तो हम ऑपरेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑपरेटर क्या होता है ना, ऑपरेटर सी में एक स्पेशल सिंबल होता है, ठीक, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, यानी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कभी एक ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं या कभी एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे ऑपरेट हो सकते हैं। देखिए लिखा है ना, सी ऑपरेटर सिंबल। सी ऑपरेटर सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस, जो रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। क्या मतलब हुआ कि सी ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो किस एक या एक से अधिक ऑपरेंड्स पे परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस को दर्शाते हैं। ठीक, ऑपरेटर्स कैन डिफाइंड एज सिंबल्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? किसी स्पेशल सिंबल की तरह डिफाइंड होते हैं जो किसी स्पेशल टास्क यानी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर लिखने को आएगा तो ये ऑपरेटर का डेफिनेशन और टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे, एक एक लाइन सबके बारे में डिफाइन करके छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? तो हम उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके टाइप्स लिखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में एक एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। हमको ये नहीं समझ पाता है कि अब क्या कितना लिखें। ऑपरेटर आएगा तो सबके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो पेज उसी में ख़त्म हो जाएगा और दूसरी कॉपी भी नहीं मिलेगी और टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर तो 5 ही मिलेगा ना। तो ऑपरेटर्स के टाइप लिख लीजिए। अर्थमेटिकल, डायग्राम जरूर बनाइएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अदर ऑपरेटर। आपका मन करे तो यहाँ एक और बढ़ा के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। हो गया। अब हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं अर्थमेटिक और ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। ठीक है, तो अंकगणितीय ऑपरेटर क्या करता है? जितने अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है उनको परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी दो तरह का होता है, एक यूनरी और दूसरा बाइनरी। तो यूनरी ऑपरेटर क्या करता है? जो आपके यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी एक ऑपरेंड पे, मतलब कि जो अचर होता है वो कोई एक अचर होता है उस पर परफॉर्म करता है। एक ऑपरेंड पे परफॉर्म करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए x प्लस प्लस लिखे, तो ये क्या करेगा ना, x का जो मान रहेगा उसमें +1 जोड़ देगा। ठीक,
डिक्रीमेंट करना है तो x माइनस माइनस, तो x के मान में एक घटा दिया, ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। क्या ऑपरेंड एक है, दो नंबर नहीं लिए ना, केवल एक नंबर एक x लिए, उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेंड। जहाँ पे दो ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाए, दो ऑपरेंड्स का यूज़ किया जाए, ऐसे ऑपरेटर जिनको दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई किया जाए उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जैसे अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी, है ना, तो एक a ऑपरेंड की जरूरत पड़ी और दूसरे b ऑपरेंड की जरूरत पड़ी ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स 5 तरह के होते हैं। एडिशन, ये क्या करता है, किसी दो नंबर का सम प्रोवाइड करता है। सब्सट्रैक्शन, दो नंबर का घटाना यानी कि सब्सट्रैक्शन वैल्यू देता है। मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लाई देता है। डिवीजन, दो नंबर का डिविडेंड देता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर एक थोड़ा नया है, बस इसको ध्यान ये देना है, ये सारे ऑपरेटर्स इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर एक एक करके लिखिएगा आप, एडिशन में लिखेंगे कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू वैल्यूज, दो वैल्यू या दो ऑपरेंड को ऐड करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। ये हमको दो नंबर्स का योग प्रदान करता है, यानी सम प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर यूज्ड विथ इंटीजर एंड फ्लोट नंबर्स। इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अर्थ में एडिशन को भी, सब्सट्रैक्शन को भी, मल्टीप्लिकेशन को भी, डिवीजन का भी। मतलब क्या हुआ कि हम 2 प्लस 2 भी कर सकते हैं, 2.5 प्लस 7.5 ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो या इंटीजर यानी होल नंबर हो, हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली वैलिड फॉर इंटीजर नंबर। ठीक है, दशमलव वाली संख्या के लिए ये मॉड्यूलो ऑपरेटर वैलिड नहीं होता है। ये रिजल्ट के फॉर्म में आपको क्या देता है, जो रिमाइंडर वैल्यू होता है वो रिजल्ट के फॉर्म में मॉड्यूलो ऑपरेटर में। मतलब क्या, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज अगर देख लीजिए, जैसे मान लिया हम 7 डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, 7 मॉड्यूलो 2 लिखे, रिमाइंडर क्या आया 1। ये रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, जैसे 2 मॉड्यूलो 3 तो रिमाइंडर क्या, मॉड्यूलो करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, अरे 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तभी तो 2 डिवाइड होगा, तो 0 टाइम में गया और रिमाइंडर क्या बच गया 2। ठीक, तो जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो क्या देता है, हमको रिमाइंडर देता है, और ये केवल और केवल इंटीजर नंबर के लिए वैलिड होता है, बाकी के लिए ये ऑपरेटर वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट है, चलिए आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर तक खत्म हो गया। अब हम लोग को मेरे पास बचा रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट और अदर ऑपरेटर्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, और क्लास को सबके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी की क्लास प्लेलिस्ट में पढ़े हैं उनको देखिए, जो अभी आज पहले दिन आए हैं वो बाकी क्लास को प्लेलिस्ट में जाके देख लें। थैंक यू।